Good afternoon, students. It's Akash sir, and we are going to start the part 3 of Russian Revolution. So कल मैंने आपको पढ़ाया था, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ लास्ट मैंने एंड किया था, जो हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे. ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 3 ऑन 28th डेलीगेशन वेंट टू मीट द तजार. 28 फरवरी को एक डेलीगेशन गया. एक ग्रुप होता है डेलीगेशन, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं. वो मीट करने गया या मिलने गया किससे? तजार से. ठीक है. द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. मिलिट्री कमांडर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने एडवाइस किया टू एब्डिकेट. एब्डिकेट मतलब होता है त्यागपत्र देना. त्यागपत्र देना. किसको एब्डिकेट किया? तजार को बोला गया कि आप त्यागपत्र दीजिए. ठीक है. द तजार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. और बाद में तजार ने जो है 2 मार्च को जो है त्यागपत्र अपना सौंप दिया. ठीक है बच्चों. अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म बाय द सोवियत एंड द ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री. अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है प्रांतीय सरकार. ओके. वाज फॉर्म बाय द सोवियत, जो सोवियत संघ था पहले. ठीक है, रूस पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था. एंड ड्यूमा लीडर्स, ड्यूमा क्या थी बच्चों? मैंने बताई थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी. लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म बाय द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री. और जो ड्यूमा लीडर से ये बोला गया कि आप जो है कंट्री को चलाइए या देश को चलाइए. द पीपल इन्वॉल्व वेर द पार्लियामेंट्रियंस. और जो उस गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हुए? ठीक है, कौन कौन से? पार्लियामेंट्रीज या पार्लियामेंटेरियंस. वर्कर भी थे, वुमेन्स वर्कर थी यानी महिलाएं जो मजदूर थीं. सोल्जर्स भी थे, किसान सोल्जर्स थे यानी सैनिक थे. एंड मिलिट्री कमांडर्स भी थे. ठीक है, ये लोग जो है सरकार को जो है ऑपरेट करने लग गए. इफ़ेक्ट्स देखते हैं इससे, इसके क्या इफ़ेक्ट हुए जो नई सरकार बनी. रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग. जो रिस्ट्रिक्शन थी पब्लिक मीटिंग पर, एसोसिएशन वेर रिमूव्ड. यानी लोग जो सभाएं कर सकते थे अब फ्रीली होकर वो सभाएं कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं. एसोसिएशन मतलब होता है संगठन बना सकते हैं. ठीक है, जब नई सरकार आई तो वो संगठन भी बना सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं. क्या? सभा भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं. आप ज़रा सोचिए क्लास 9th के स्टूडेंट, ये वाला जो राइट है, ऐसा नहीं लग रहा इंडिया का फंडामेंटल राइट है ना? द फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति वो अपने हिसाब से जो है सभा कर सकता है, अपने देश में विचरण कर सकता है. ठीक, सेम लग रहा है ऐसा ही. तो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो लोग जो हैं पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, सीधी बात है. एसोसिएशन भी बना सकते हैं, सही बात है भाई. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका. सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वे सेट अप एवरीवेयर. सोवियत्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत. पेट्रोग्राड सोवियत की तरह प्रत्येक जगह जो है पेट्रोग्राड सोवियत का निर्माण हो गया. ठीक है, पेट्रोग्राड सोवियत का सेटअप हो गया. ठीक है. इन इंडिविजुअल एरियाज जो होते हैं वो होते हैं व्यक्तिगत एरिया. ठीक है, व्यक्तिगत मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र. ठीक है, इंडिविजुअल एरिया. इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वे फॉर्म विच बिगेन क्वेश्चनिंग एंड द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज. कुछ जगह जो है इन इंडिविजुअल एरियाज में फैक्ट्री कमेटी बना दी गई. ठीक है, एसोसिएशन बना दी गई. ठीक है, लोगों ने एसोसिएशन बनाई, फैक्ट्री कमेटी बनाई. वे फॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग. और जो प्रश्न पूछने लग गए. क्या पूछने लग गए? प्रश्न पूछने लग गए. जो इंडस्ट्री मालिक थे और जो फैक्ट्री मालिक थे उनसे प्रश्न पूछने लग गए. क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जब कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक एसोसिएशन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. अगर आप एसोसिएट नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट अ एसोसिएट, तो आप संगठित नहीं हो. जब आप संगठित नहीं हो तो आपके ऊपर कोई भी जो है अत्याचार कर सकता है. इसलिए एसोसिएशन का निर्माण होने लग गया और वो लोग फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्री मालिकों से क्वेश्चन पूछने लग गए कि आप कितने घंटे काम करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, ठीक से करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो. ये सारी फॉर्म होती हैं डेमोक्रेसी की. ठीक है, ये सारी फॉर्म होती हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरह से रन करने लग गई. सोल्जर्स कमिटीज़ वे फॉर्म इन द आर्मी. आर्मी में जो है सोल्जर्स की कमेटियों का निर्माण होने लग गया. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइन
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि उसकी पावर जो है घट रही है, ठीक है, डिक्लाइन एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और जो बोल्शेविक का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो रहा है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, जो बोल्शेविक का जो है प्रभाव जो है बढ़ रहा है। लोग प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहे हैं, जिस सरकार को वो ला रहे हैं उनसे लोगों को प्रश्न पूछना अनिवार्य है। वैसे भी दोस्तों लोकतंत्र में अगर आप लोकतंत्र चला रहे हो, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आपको अपनी सरकार से ज़रूर प्रश्न पूछना चाहिए कि सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है कि गलत किया है, कि आप क्या नहीं कर रहे हो और आप क्या क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है। इसलिए आपने वोट दे के वो गवर्नमेंट चुनी है। अगर हम सोचिए, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हम उससे क्वेश्चन ही ना पूछेंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। चुप मत रहिए। टू टेक द स्टर्न मेजर, तो इट डिसाइडेड टू टेक द स्टर्न यानी कठोर, स्टर्न मतलब होता है कठोर, उपाय ढूंढे, ठीक है, अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिस्काउंट। ये जो स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलना, जो फैल रहे थे ना प्रश्न पूछने के जो तरीके फैल रहे थे, लोग एसोसिएशन बना रहे थे, वो पूरे देश में जो है फैलने लग गई, स्प्रेड होने लग गई। इट resisted attempts by the worker to run factories and arrested leaders। कठोर क्या है होने लग गए, अटेम्प्ट उठाने लग गए, किन वर्करों को जो है अरेस्ट करने लग गए, और फैक्ट्री जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने लग गई, क्योंकि डेमोक्रेसी फैलती जा रही थी पूरे रूसी क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना। अभी मैं आपको आज थोड़ा होमवर्क देता हूँ जो अनिवार्य है, आपको इन वर्ड के मीनिंग निकालनी है। रिस्टेटेड वर्ड एक सेंटेंस बनाइए और मुझे सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और इसमें एक और वर्ड आया था, कौन सा था, स्टर्न मेजर्स, ठीक है। इन पे इनकी मीनिंग निकालिए। 3 वर्ड्स मैं दे रहा हूँ, 3 वर्ड्स, इनकी मीनिंग निकालिए और इन पे एक सेंटेंस बना के मुझे सेंड करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।